Hello बच्चों, let's read the question. Question says if z is a complex number, then the number of common root of equation z raised to 1985 plus z raised to 100 plus 1 equal to 0 and z cube plus 2z square 2z plus 1 equal to 0 is equal to option is 0 3 1 2. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ सिंबल है की कॉन्सेप्ट में बात करें, अगर हमारे पास z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसके फैक्टर क्या होता है z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पे जो रूट्स आते हैं z इक्वल टू 1 है और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स हैं वो होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. z यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को. क्लियर है. तो ये हमारे पास होता है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन की बने, एक तो यहाँ पर देखिए हमें जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1. तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं जेड क्यूब प्लस 1 और प्लस इसमें से 2z को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा z प्लस 1. अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर होंगे z प्लस 1 जेड स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा और यहाँ से आएगा 2z इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू क्या था? 0. क्लियर है. तो यहाँ से एक तो आ गया z प्लस 1 और ये बनेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 प्लस 2z. ये कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर देखेंगे तो z इक्वल टू क्या आ रहा है? एक तो -1 और एक आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. तो जैसा कि मैंने की कॉन्सेप्ट बताया, तो इसके जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे? जेड इक्वल टू ओमेगा एंड जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. अब हमें देखना है कि इनमें से ये जो तीन वैल्यूज आ रही है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और -1, इसमें से इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? जेड 1 ये आ जाएगा 95 जेड रेस टू 100 प्लस 1 इक्वल टू 0 को. तो अगर -1 पुट करते हैं तो -1 की पावर ऑड है ये, तो ये -1 ही आएगा और ये 1. तो ये z इक्वल टू -1 तो क्या कर रहा है? नॉट सेटिस्फाइड. ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब z इक्वल टू ओमेगा ले लेते हैं. यहाँ पर z इक्वल टू ओमेगा लेंगे तो ये आएगा ओमेगा रेस टू 1985 प्लस ओमेगा रेस टू 100 और प्लस 1. ठीक है. अब 1985 को देखो, यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना. तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 6 18 फिर 1 फिर आया 3 6 18. ठीक है, फिर 5 और 3 1 3 2. तो ये बच रहा है हमारे पास यहाँ पर ये रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2. तो ये बच किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के. और इसको देंगे तो यहाँ पर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये आएगा ओमेगा के प्लस 1. और हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है? 0 के. तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब z इक्वल टू ओमेगा जो है वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. अब हम लेते हैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर. क्या ले लेते हैं? z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 1985. ठीक है. और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 हो जाएगा प्लस 1. अब इसको देखेंगे तो 1985 को अभी हमने स्प्लिट किया था यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना. क्योंकि 19 ओमेगा रेस टू 195 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसका होल स्क्वायर आ गया. इसकी बात करेंगे तो 100 को हमने क्या लिखा? ओमेगा. तो ये आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर और ये प्लस 1. तो ये हो गया ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. और ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा. क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, है ना. क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट से ये प्रॉपर्टी होती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेट. तो z इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तो हमारे पास कितने होंगे, 2 कॉमन रूट्स हो जाएंगे, 2 कॉमन रूट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।